हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 की। तो मैं यहाँ पे आपको लोगों को बताने वाली हूँ बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ है आज ही के दिन, उसके सारे शिफ्ट की जो जीके एंड आप यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे आपके जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं विथ यहाँ पे आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। उस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर भी देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके जीके के होने वाले हैं। तो आगे आपके शिफ्ट में इस क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल सकता है। हो सकता है आपके शिफ्ट में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे शिफ्ट को मिला करके वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट से ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही आप दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी देख सकते हो और दिल्ली पुलिस का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो आज के शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया था आत्महत्या की कोशिश करने पर कितनी सजा के लिए प्रावधान है। तो 1 वर्ष की सजा यहाँ पे मिलती है। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। तो इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 285 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2001 से लेकर के 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे 17.6% का वृद्धि हुआ है 2001 से लेकर 2011 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया। तो राजीव गांधी पुरस्कार जो है वो 5 खिलाड़ी को दिया गया। आपको यहाँ पे ऑप्शंस देख के टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी। तो ये जो है वो 20 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो ये महाराष्ट्र से बिहार तक चली थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है गुलबेकियन अवार्ड किसे दिया गया। तो ये अवार्ड जो है वो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के जो लेखक है वो RK नारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया मौखिक दिवस कब मनाया जाता है। तो मौखिक दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है DNA की खोज किसने की थी। तो DNA की खोज जो है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बटोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शहद के उत्पाद को क्या कहते हैं। तो शहद के उत्पाद को एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए थे तो ऑप्शन को देख को आपको वहाँ पर टिक करना था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन। नेक्स्ट यूनो के महासचिव कौन है। तो यूनो के महासचिव जो है वो एंटोनिया गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं। तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन से इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F2। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे। साथ ही यहाँ पे MX Excel और वर्ड से यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है। तो हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपने ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलपात स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पायकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चुन्नू गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपाला। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन ये था, मंत्रियों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित होती है? तो अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा में प्रदान किया गया। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कैमरा कैसी डिवाइस है? तो कैमरा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको याद रखना, हो सकता है आपके सिर्फ में यहाँ पे पूछे जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रावती बांध किस राज्य में है? तो इंद्रावती बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में है। एक ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, दक्षिण भारत में किस फसल को सर्वाधिक उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झाड़िया। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत में किस मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन किस पार्टी से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की जो लंबाई है 73 मीटर है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार हुआ? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 के अनुसार हुआ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, असहयोग आंदोलन के बाद चौरा चौरी कांड किस प्रांत से संबंधित है? तो ये चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, लुटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया जो कि करंट अफेयर का था, 2020 में किसे भौतिक का नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला? यहाँ पे 2020 में जो भौतिक नोबेल प्राइज है वो रोजर वेन, रोस राइनहार्ट और आंद्रे गेज को मिला। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, आयुष भारत यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो आयुष भारत यात्रा जो है वो 14 अप्रैल 2018 में प्रारंभ हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। तो कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 2H2O होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक है वो GK गोखले हैं। तो ये आपका यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि आज के शिफ्ट में आपके पूछे गए। ये सारे शिफ्ट को मिला करके शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं GK के, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हैं, कुछ आपके जनरल साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बिहार कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है। तो जिन लोगों का भी आगे एग्जाम होने वाला है तो उन लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको ये बता सकूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आज GK में पूछे गए हैं। सारे जो शिफ्ट में आज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रहे। बात करें यहाँ पे एग्जाम लेवल की, तो एग्जाम लेवल जो था वो मॉडरेट था, तो ज़्यादा नहीं हार्ड पूछा गया और ना ही ज़्यादा यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉडरेट लेवल का आपका यहाँ पे आज का एग्जाम था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उनका यहाँ पे इस वीडियो से हेल्प मिल सके उनको, तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।